क्या आप जानते हैं कि आज जो लोग मिलियनेयर हैं वे 40 साल के बाद पूरी तरह से दिवालिया हो गए थे? तो ये पागलपन जैसा लगता है, लेकिन यह सच है। और अगर मैं आपको बताऊं कि गरीबी पैसे की कमी नहीं है, बल्कि एक मानसिक पैटर्न है जिसे आप हर दिन दोहराते हैं बिना समझे, आप एक चक्र में फंसे हुए हैं। और सबसे क्रूर बात, हो सकता है कि आपको इसके बारे में पता भी ना हो। आज अभी इस वीडियो में मैं इस चक्र को आपके साथ तोड़ूंगा। आप यह जानेंगे कि गरीबी से कैसे बाहर निकला जाए। भले ही आपकी उम्र 40 से ज्यादा हो, भले ही आप सोचें कि आपने बहुत समय खो दिया है। जिम कैरी का उदाहरण देखें। प्रसिद्ध से पहले वह एक गरीब युवा था जो अपने परिवार के साथ एक कार में रह रहा था, लेकिन उसने अपने लिए 10 मिलियन रुपए का चेक लिखा अभिनय सेवाओं के लिए भविष्य की तारीख के साथ, क्योंकि उसकी सारी संपत्ति उसकी उपस्थिति पर निर्भर थी। और उपस्थिति की सीमा होती है, लेकिन जब आप प्रणालियां, उत्पाद और संपत्ति बनाते हैं, वे आपके लिए काम करती रहती हैं। आप सोचते हैं कि आप गरीब हैं क्योंकि आपको पैसे की कमी है, लेकिन मुझे आपको कुछ ऐसा बताने दो जो सब कुछ बदल सकता है। आप गरीब हैं क्योंकि आपको इस तरह जीने के लिए प्रोग्राम किया गया है। और यह प्रोग्रामिंग उस समय शुरू हो गई थी जब आप यह भी नहीं समझते थे कि पैसे का क्या मतलब है। 26 साल की उम्र में मैं पूरी तरह से दिवालिया था। सचमुच, मैं निम्न भुगतान वाली नौकरियों में काम कर रहा था और मेरे पास इतने सारे कर्ज थे जिन्हें मैं गिन नहीं सकता था। मेरी आत्मसम्मान लगभग शून्य थी। मुझे असमर्थ महसूस होता था। और सबसे आश्चर्यजनक बात, मैं आलसी नहीं था। मैंने कड़ी मेहनत की, लेकिन जो कुछ भी मैंने कमाया वह मेरे अंगूठों से गुजर गया। यह केवल तब था जब मैंने मानसिक परिपाटियों का विचार किया कि सब कुछ समझ में आने लगा। परिपाटी वे अदृश्य ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो आपके निर्णयों, आपके भावनाओं और आपके कार्यों को नियंत्रित करते हैं। और आप कितने घंटे बेचने, निवेश करने, स्केलिंग सीखने में लगाते हैं। यहाँ एक और जाल आता है, जटिलता का डर। और ये सिस्टम बिना आपकी अनुमति के आपके दिमाग में स्थापित हो गए थे। मुझे निवेश करने से डर था, क्योंकि क्या आपने कभी पैसे बचाने की कोशिश की और नहीं कर सके? क्या आपने कुछ नया शुरू किया, उत्साहित हुए और फिर उसे छोड़ दिया? क्या आपको निवेश करने से डर लगा क्योंकि आपने महसूस किया कि आप सब कुछ खो देंगे? ये व्यवहार अनुशासन की कमी नहीं है, ये वह परावृत्तियां हैं जो आपके भीतर लगाए गए थे। और जब तक आप इस आधार को नहीं बदलते, कोई भी कोर्स, कोई भी नौकरी, कोई भी बोनस आपको इस जाल से बाहर नहीं निकालेगा। एक बार मैंने अटलांटा में अपने एक सेमिनार में 52 साल के एक आदमी से मुलाकात की। वह थका हुआ था। उसने अपना पूरा जीवन यह कहते हुए बिताया था, मैं इसके लिए खर्च नहीं कर सकता, यह मेरे लिए नहीं है, मैं कभी इस जीवन स्तर को नहीं पा सकता। जब उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई तो मैंने उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या आपको कभी अमीर बनने की अनुमति मिली है? वह चुप रहा। उसने रोना शुरू कर दिया। सजग रूप से एक नया विश्वास प्रणाली चुने। मैं संपत्ति के योग्य हूँ, मेरे पास समृद्ध होने की बुद्धि है, मैं आसानी से नए आय स्रोतों का निर्माण करता हूँ। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग अपने आप को सपने देखने की भी अनुमति नहीं देते। वे जीवन को इस तरह जीते हैं जैसे कि संपत्ति एक विशिष्ट क्लब हो जो केवल कुछ चुने हुए लोगों के लिए है। लेकिन यह सुनिए, आपकी बाहरी वास्तविकता केवल उसी का प्रतिबिंब है जो अंदर प्रोग्रामित है। अगर आप मानते हैं कि आप थोड़ी चीज के लायक हैं, तो आप थोड़ी चीज स्वीकार करेंगे। क्योंकि मुझे यह पता था कि जब तक मैं अपना समय बेचता रहूंगा, मेरे समय की कीमत हर साल कम होती जाएगी। और यह अधिकांश लोगों के साथ होता है। अगर आप मानते हैं कि पैसा गंदा है, तो आप जानबूझकर समृद्धि का कोई भी अवसर खारिज कर देंगे। कितनी बार आपने, और यहाँ एक व्यावहारिक उदाहरण है, कितनी बार आपने अतिरिक्त पैसे प्राप्त किए, एक बोनस, एक कमीशन, एक रिफंड, और कुछ दिनों बाद वह पैसा गायब हो गया। आपने इसे बेकार चीजों पर खर्च किया या कोई अप्रत्याशित घटना सामने आई, है ना? यह आपका परिपाटी है जो आपकी वास्तविकता को उसी अनुसार ढालता है जो आप मानते हैं कि आप इसके लायक हैं। मुझे एक महीने की याद है जब मैंने अपनी पहली बड़ी डील्स साइन की थी। मैंने एक हफ्ते में उतना कमाया जितना मैंने पिछले 6 महीनों में कमाया था। और आप जानते हैं क्या हुआ?
अगले महीने मैं लगभग सब कुछ खो बैठा। मैंने खर्च करना शुरू किया, अनावश्यक जोखिम उठाए बिना योजना के, क्योंकि गहरे भीतर मैं अब भी यह नहीं मानता था कि मैं वह सफल आदमी हूँ। मेरा दिमाग अभी भी पिटा हुआ बॉब प्रॉक्टर था। लेकिन जब तक मैंने अपनी आंतरिक छवि को नहीं बदला, तब तक सफलता हमेशा अस्थायी थी। इसलिए गरीबी से बाहर निकलने के लिए पहला कदम, और यह कदम बिना किसी बहस के है, अपनी सोच को फिर से प्रोग्राम करना है। यह कैसे करना है? सबसे पहले उन वाक्यांशों की पहचान करें जो आप पैसे के बारे में बार बार दोहराते हैं। उन्हें लिखें, जोर से पढ़ें। आपको इस मानसिक कचरे की मात्रा देखकर हैरानी होगी जो आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। इसे हर दिन सुबह और सोने से पहले सोचकर मजबूत करें। यह वह समय है जब आपका मस्तिष्क सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। अब शायद आप सोच रहे होंगे, लेकिन बॉब, क्या यह सब है? क्या केवल वाक्य दोहराने से मुझे अमीर बना देगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्या काम करेगा। इन वाक्यों को तब तक दोहराएं जब तक आपका मस्तिष्क इन्हें सच नहीं मानने लगे, क्योंकि जब ऐसा होगा, आपकी निर्णय लेने की प्रक्रिया बदल जाएगी। आप थोड़ा पहले अवसरों को देख पाएंगे, भले ही वे जोखिमों से जुड़े हों। आप उस जगह पर बढ़ने को स्वीकार करेंगे जहां आप पहले छुपते थे। आप अलग तरीके से हरकत करेंगे, अलग तरीके से बोलेंगे, आप अलग लोगों को आकर्षित करेंगे, और वहीं खेल बदलता है। उसने इसे विजुअलाइज किया, उसने उस पर विश्वास किया, और कुछ वर्षों बाद उसने ठीक वही राशि एक फिल्म के लिए कमाई। क्या यह संयोग था? शायद, लेकिन मेरे लिए यह कारण और प्रभाव है। वह अंदर से बदल गया और दुनिया ने प्रतिक्रिया दी। इस बीच क्या आपने कभी सुना है कि लोग लॉटरी जीतते हैं और कुछ वर्षों में सब कुछ खो देते हैं? क्या आपने कभी ऐसे प्रसिद्ध लोगों को सुना है जो लाखों कमाने के बावजूद कर्ज में डूब गए? उदाहरण के लिए, निकोलस केज ने अपने करियर में 150 मिलियन रुपए से अधिक कमाए और अधिकतर पैसे गंवा दिए, आवेगी निर्णयों और अनियंत्रित मानसिकता के कारण। समस्या कभी पैसे में नहीं थी, यह मानसिकता की समस्या थी। आपको उस तरह से सोचने की आदत छोड़नी होगी जैसे कोई व्यक्ति केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा हो, और उस तरह से सोचना शुरू करना होगा जैसे कोई व्यक्ति जीतने के लिए पैदा हुआ हो। तुम उस छवि के बंदी हो जो तुम खुद के बारे में रखते हो। इस छवि को बदलो और सब कुछ बदलने लगेगा। पैसा, मौके, सही लोग, यह हिस्सा आपको गहरे असुविधा में डाल सकता है, लेकिन मुझे यह कहना है, कठिन काम संपत्ति का रास्ता नहीं है। यह कभी नहीं था, और मुझे पता है कि यह लगभग एक विधर्मिता की तरह लग सकता है, विशेष रूप से अगर आपने यह सुना है कि बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं प्राप्त होता। लेकिन चारों ओर देखिए, असली दुनिया को देखिए। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो 12 घंटे काम करता है और फिर भी मुश्किल से अपने बिलों का भुगतान कर पाता है? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो सोमवार से शनिवार तक खटते हुए भी कभी भी कर्ज से बाहर नहीं निकलता? अब मुझे बताइए, कितने लोग वास्तव में अमीर हैं? सच तो यह है कि यह कड़वा है, लेकिन यह कहा जाना चाहिए। शारीरिक व्यायाम अकेले संपत्ति निर्माण से संबंधित नहीं है। अगर ऐसा होता तो शारीरिक श्रमिक मिलियनेयर होते। सफाई कर्मी, फैक्ट्री श्रमिक, ऐप डिलीवरी करने वाले, ये सभी अपनी शारीरिक शक्ति से जीवन यापन करते हैं, और फिर भी इनाम बहुत कम है। दूसरी ओर वे लोग जो लीवर विकसित कर चुके हैं, सिस्टम जो उनकी शारीरिक उपस्थिति के बिना भी काम करते हैं, वे अपनी रणनीतिक मेहनत के परिणामों को काट रहे हैं, न केवल पसीने से। वह 47 साल का था, 3 बच्चों का पिता था, और स्कूल बस चालक और रात में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था। वह छोटे छोटे अंतराल में सोता था, जो कुछ मिल जाता वही खाता था, और हमेशा थका हुआ रहता था। उन्होंने वह समझा जो मुझे इसे स्वीकार करने में सालों लग गए। संपत्ति निरंतर प्रयास से नहीं आती, बल्कि उद्देश्य से लागू की गई बुद्धिमानी से आती है। मैंने एक व्यक्ति से मुलाकात की जो वैंकूवर में एक परंपरा सिखा रहे थे, और मुझे वह बहुत प्रभावित किया। उनका नाम मैथ्यू था। जब हम बात कर रहे थे, उसने मुझे कुछ ऐसा कहा जो मुझे भीतर से तोड़ दिया। बॉब,
मेरे बच्चे मुझे एक अनुपस्थित पिता के रूप में याद करेंगे। भले ही मैंने सब कुछ दिया। और फिर मैंने उससे एक सवाल किया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। क्या आप अपने पास जो थोड़ा समय है उसे इस चक्र से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या सिर्फ इसके बोझ से आराम पाने के लिए? जब उसने समझ लिया, उसने यह महसूस किया कि वह फंसा हुआ था, कि उसकी आराम की स्थिति असल में उसकी जेल का हिस्सा थी। अधिकांश लोग पैसे की कमी से नहीं लड़ रहे हैं, वे अपनी स्वयं की छवि से लड़ रहे हैं। और यह, मेरे दोस्त, वही है जो यह निर्धारित करता है कि तुम पुराने पैटर्न में फंसे रहोगे या एक नई जीवन शैली की ओर कूदोगे। अगले सप्ताह उसने डिजिटल मार्केटिंग का अध्ययन करना शुरू किया, एक पुराना फोन और सार्वजनिक इंटरनेट के साथ। 6 महीने बाद उसने एक सरल उत्पाद लॉन्च किया, एक ई बुक जो सुरक्षा प्रबंधन पर थी। 2 साल बाद उसने दोनों नौकरियां छोड़ दी। उसने घंटे बेचना बंद कर दिया, उसने क्रियाएं बनाना शुरू कर दिया। यही है असली मामला। मैं वित्तीय रूप से फिर से खड़ा हो रहा था, और मैंने उन लोगों को देखना शुरू किया जो सोते समय भी पैसे कमाते थे। उसी समय मेरा खेल बदल गया। मैंने केवल यह नहीं सोचा कि पैसे कैसे कमाए जाएं। आप पैसे के बदले समय बेचने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। जब तक आप मर नहीं जाते, आप बनाने के लिए पैदा हुए हैं, सोचने के लिए, दुनिया को कुछ ऐसा देने के लिए जो आपकी शारीरिक ताकत से परे है। अब मुझे बताइए, आप हर सप्ताह अपने लिए कुछ बनाने में कितने घंटे समर्पित करते हैं? आप अपने फोन पर वीडियो देखने, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में कितने घंटे बिताते हैं? मैंने और अधिक अध्ययन किया और फिर से कॉल किया। मैं फिर से वहां गया। पता है क्या हुआ? मैंने अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। आप सोच सकते हैं, लेकिन मुझे व्यापार के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे इंटरनेट पर अच्छा नहीं लगता। मैंने कभी व्यवसाय शुरू नहीं किया। मैं आपको एक राज बताता हूँ, कोई भी पैदा होते वक्त सब कुछ नहीं जानता। एक योजना बनाएं, छोटे से शुरुआत करें, कुछ नया सीखें, कुछ अपना बनाएं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह विश्वास करना बंद करें कि केवल प्रयास ही पर्याप्त है। जब मैंने अपना पहला व्यवसाय शुरू किया था तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरे पास केवल एक सच था, मुझे अपनी स्थिति से बाहर निकलने की जरूरत थी। और यही दर्द एक क्रियावली में बदल गया। मैं रात देर तक किताबें पढ़ता था। मैं उन लोगों को कॉल करता था जो मुझे नहीं जानते थे। मुझे नहीं के बाद नहीं मिला, लेकिन मैं चलता रहा। और सबसे दुख की बात यह है कि वे आज भी इस बात का दोषी महसूस करते हैं कि उन्होंने निर्णय क्यों नहीं लिया। लेकिन सच्चाई यह है कि डर आपके साथ नहीं आता, वह सीखा जाता है और उसे प्रबलित किया जाता है। वे 20-30 साल एक ही पेशे में बिताते हैं, और फिर भी उन्हें कोई और, जो युवा, सस्ता और अधिक अनुकूल होता है, प्रतिस्थापित कर देता है। इसलिए अकेले मेहनत करना पर्याप्त नहीं है। और जैसे तुम उम्र बढ़ते हो, वैसा ही तुम क्या हासिल करते हो। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने दिखाया कि जिन लोगों की वित्तीय आत्मनिर्भरता उच्च थी, आपको समझदारी से काम करना होगा। आपको यह सीखना होगा कि अपने फ्री टाइम को स्वतंत्रता के उपकरण के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाए, और न कि एक भागने के उपाय के रूप में। आपको यह मानना बंद करना होगा कि कोई आपको बचाएगा। सरकार, बॉस, अगला वेतन वृद्धि, मैं नहीं करूंगा, कोई नहीं करेगा। यह चक्र तोड़ने का निर्णय केवल आपका है। एक असली उदाहरण चाहिए, गायिका सिया। प्रसिद्धि से पहले वह एक वेट्रेस के रूप में काम करती थी और डिप्रेशन से जूझ रही थी। लेकिन जो चीज उसके जीवन को बदल दी, वह कड़ी मेहनत नहीं थी। वह पल था जब उसने अपने दर्द को कला में बदलने और खुद को पुनः निर्माण करने का निर्णय लिया। उसने गाने बनाए जो दूसरों ने रिकॉर्ड किए और अधिकारों से कमाई की। निष्क्रिय आय, स्वतंत्रता, समझदारी। इसी बीच माइकल टायसन के बारे में सोचिए। उसने मुक्केबाजी से सैकड़ों मिलियन डॉलर कमाए। उसने खून तक पसीना बहाया, लेकिन बिना वित्तीय समझदारी, बिना लीवरेज, बिना प्रबंधन के उसने लगभग सब कुछ खो दिया। निष्क्रिय आय कोई विलासिता नहीं है, यह ढाल है, यह सुरक्षा है, यह वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का एकमात्र वास्तविक तरीका है। आपको करोड़पति बनने के लिए शुरू करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको शुरू करना होगा ताकि आप करोड़पति बन सकें।
क्योंकि बिना दिशा के मेहनत सिर्फ थकावट होती है। और इसके अलावा गैलप संस्थान के शोध से पता चलता है कि दुनिया भर में 85% लोग अपने कार्यों से असंतुष्ट हैं। मैं सिर्फ जीवित रहने के लिए काम कर रहा था, और जितना अधिक समय आप इस जेल में बिताते हैं उतना ही आप अपने सपनों को खोने लगते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए रुकें और सोचें, अगर आप बिल्कुल वैसे ही चलते रहे जैसे आप हैं, 5 साल बाद आप कहां होंगे? अपनी आंखें बंद करें और इसे कल्पना करें। और अगर जो आपने देखा उसे देखकर आप परेशान हो गए हैं, तो अब कुछ बदलने की आवश्यकता है। प्रयास महत्वपूर्ण है, हाँ, लेकिन यह तभी काम करता है जब इसे समझदारी से निर्देशित किया जाए। सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब आप अपनी ताकत बेचना बंद कर देते हैं। आज वह हर महीने उन पाठों के लिए भुगतान प्राप्त करती है जिन्हें उसने 1 साल से अधिक पहले रिकॉर्ड किया था। और आप जानते हैं कि उसने एक बार मुझसे क्या कहा? बॉब, मैं अब भी सिखाती हूं, लेकिन अब मैं सोते हुए भी सिखाती हूं, और अपनी विचारों, अपने परिणामों, अपने प्रभाव को बेचना शुरू करते हैं। आप अधिक के हकदार हैं, लेकिन आपको निर्णय लेना होगा। मुझे चाहिए कि आप जो मैं अब कहने वाला हूं उसे पूरी ध्यान से सुने। आपको पासिव आय शुरू करने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, आपको निर्णय की आवश्यकता है। अधिकतर लोग यह गलत मानते हैं कि यह केवल उन लोगों के लिए है जो पहले से ही अमीर हैं, और यह संयोग नहीं है। यह एक मानसिक संरचना का सीधा प्रतिबिंब है जिसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि आप स्वतंत्रता बनाने के बारे में न सोचें। पासिव आय तब होती है जब पैसे आते रहते हैं, जो बड़े निवेश या विरासत में प्राप्त संपत्ति रखते हैं। लेकिन यह एक खतरनाक झूठ है, और यह वही है जो इस पर विश्वास करने के कारण लाखों लोग जीवन भर कमी के चक्र में फंसे रहते हैं। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने समय को पैसे के बदले बदलना सीख लिया है। बस यही, वे काम करते हैं, वे कमाते हैं, वे काम करना बंद करते हैं, वे कमाना बंद कर देते हैं। अब मुझे ईमानदारी से बताएं, अगर आप 3 महीने के लिए बीमार हो जाते हैं तो आपकी आय में से कितना लगातार आता रहेगा? और अगर 6 महीने हो जाएं, और अगर आप कल नौकरी से निकाल दिए जाएं? अधिकतर लोगों के पास एक सुरक्षित जवाब नहीं है। भले ही आप अब सक्रिय न हो, यह जादुई सा लगता है, लेकिन यह गणितीय है, और उससे भी अधिक यह रणनीतिक है। मुझे ठीक याद है जब मैंने इसे समझा और सोचना शुरू किया कि पैसे को मेरे लिए कैसे काम करने दिया जाए, कैसे ऐसी आय के स्रोत बनाए जाएं जो मेरी कड़ी मेहनत से निर्भर न हो। मैंने छोटे से शुरुआत की, और आपको भी ऐसे ही शुरुआत करनी चाहिए। आजकल पासिव आय बनाने के कुछ तरीके हैं, यहां तक कि यदि आपके पास थोड़ा या कोई शुरुआती पैसा न हो। मेरी एक छात्रा सारा 42 साल की थी, अंग्रेजी की शिक्षक थी, और उसकी आय मुश्किल से उसकी दैनिक खर्चों को कवर करती थी। उसने वीडियो पाठ रिकॉर्ड करने और एक मुफ्त प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित करने का निर्णय लिया। शुरुआत में किसी ने मदद नहीं की, लेकिन उसने संघर्ष किया। 3 महीने बाद एक वीडियो वायरल हो गया। यह स्वतंत्रता है, और आप भी यही कर सकते हैं। आप एक कोर्स बना सकते हैं, एक ई बुक लिख सकते हैं, एक ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं, ऐसे फंड में निवेश कर सकते हैं जो डिविडेंड्स देता हो। हम एफिलिएट मार्केटिंग सीख सकते हैं, चैनल बना सकते हैं, एक समुदाय बना सकते हैं। अब मुझे तुम्हें वह सवाल पूछने दो जो तुम्हें रोक रहा है। क्या होगा अगर तुम प्रयास करो और सफल हो जाओ? क्या होगा अगर तुम्हारा विचार काम करता है? लेकिन आप जानते हैं क्यों बहुत से लोग यह नहीं करते? क्योंकि वे सही समय का इंतजार करते हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि समय बचे, ऊर्जा बचे, पैसे बचे। आपको बनाना होगा, और मुझे सच्चाई बताने दीजिए, वह समय कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। आपको पासिव आय बनानी होगी जबकि आप अभी भी सक्रिय प्रणाली में फंसे हुए हैं। आपको बीज बोने होंगे, आपको बीज बोने होंगे, भले ही आप थके हुए बैठे हों, क्योंकि यही वह चीज है जो यह सुनिश्चित करेगी कि एक दिन आप गरिमा के साथ आराम कर सकें। चार्ल्स श्वाब के एक अध्ययन में यह दिखाया गया है कि 25% पहले पीढ़ी के करोड़पतियों ने अपनी संपत्ति कई आय स्रोतों के माध्यम से बनाई, जिनमें से अधिकांश को निरंतर सक्रिय उपस्थिति की आवश्यकता नहीं थी।
इसके विपरीत वे लोग जो केवल एक स्रोत, एक ही नौकरी पर निर्भर रहते हैं, हमेशा गहरे संकट के कगार पर रहते हैं। वे जंबो की तरह जीते हैं, यह डरते हुए कि सबसे छोटी हवा भी सब कुछ गिरा सकती है। क्या आप सच में अपना भविष्य केवल एक वेतन पर रखने चाहते हैं? और मुझे मत कहिए, लेकिन बॉब, मेरी उम्र 40 साल से ऊपर है। ये कोई बहाना नहीं है, ये एक फायदा है। आपने दुनिया देखी है, आपसे गलतियां हुई हैं, आपके पास अनुभव है, आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आप क्या नहीं करना चाहते। आपको केवल उद्देश्य के साथ कार्रवाई करनी है। क्या आपको याद है जब मैंने लिवरेज बनाने के बारे में बात की थी? मेरे साथ सोचें, आप एक ई बुक लिख सकते हैं जिसे सालों तक बेचा जाएगा। आप अपनी अनुभव पर आधारित ऑनलाइन मार्गदर्शन स्थापित कर सकते हैं। हम ऐसी स्टॉक्स के बारे में सीख सकते हैं जो मासिक लाभांश देती हैं। आप एक डिजिटल दुकान को स्वचालित कर सकते हैं। आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपको निरंतरता चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप सर्वाइव मोड से निर्माण मोड में जाने का निर्णय लें। अब यदि आप अभी भी संकोच कर रहे हैं कि क्या यह वास्तव में काम करता है, तो मुझे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने दें जिसने इस सिद्धांत की अवहेलना की। MC हैमर, 90 के दशक का एक बड़ा स्टार। उसने लाखों कमाए, लेकिन उसने सब खर्च खर्च कर दिया। कोई भी स्थायी आय स्रोत नहीं बनाया गया था। वह शो, अनुबंध और प्रचार पर निर्भर था। जब प्रसिद्धि खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। वह दिवालिया हो गया और सब कुछ खर्च कर देते हैं, सब कुछ खो देते हैं, फिर से कर्ज में डूब जाते हैं, क्योंकि गहरे अंदर वे खुद को उस स्थिति में नहीं देखते जो पैसे के हकदार हैं। तो मुझे एक ईमानदार सवाल पूछने दें। अगर आप आज मर जाते हैं तो आपकी आय का कौन सा हिस्सा कल आपके परिवार के लिए फल लाता रहेगा? अगर जवाब कुछ भी नहीं है, तो यह बदलने का समय है, और जल्दी। और इसके लिए सबसे अच्छा समय अब है। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा विचार हो सकता है, आपके पास प्रतिभा, अनुभव, संपर्क हो सकते हैं, लेकिन यदि असफलता का डर आपके दिमाग को नियंत्रित कर रहा है, तो इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखेगा। और मैं यह दिल के दर्द के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैंने यह सैकड़ों लोगों के साथ होते हुए देखा है। लोग जिन्होंने सब कुछ अपने हाथों में रखा था, लेकिन वे रुक गए, वे आगे नहीं बढ़े, वे छिप गए। आप छोटे थे तो आपने सुना कि गलतियां करना बुरा है, असफलता शर्म का कारण होती है। फुलानों ने व्यापार शुरू किया और सब कुछ खो दिया। एक स्थिर, सुरक्षित नौकरी बेहतर है। और फिर आप एक अदृश्य कोड के साथ बड़े होते हैं। बेहतर है कि जोखिम न लें, बेहतर है कि ऊंचे सपने न देखें, बेहतर है कि लाइन से बाहर न जाएं। और यही कोड आपकी जेल बन जाता है। मुझे आपको कुछ बताने दें जो मेरे साथ हुआ, और यह मेरे जीवन का एक बड़ा झटका था। जब मैं मेंटर के रूप में अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहा था, मैंने शिकागो में एक व्यापारिक समूह के लिए एक सलाहकार प्रस्ताव तैयार किया था। मैंने कई दिनों तक तैयारी की थी, मैं तैयार था, लेकिन जब मैंने प्रस्तुति खत्म की तो मेज के नेता ने मुझे तिरस्कार से देखा और कहा, क्या आप मजाक कर रहे हैं? ये बहुत बुनियादी है, आपके पास इसके लिए प्रोफाइल नहीं है। मैं चुपचाप घर वापस जाने के लिए हवाई जहाज में सवार हुआ। खिड़की से बाहर देख रहा था और सोच रहा था कि क्या यह सब एक गलती थी? क्या मैं बहुत अधिक कोशिश कर रहा था? क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? वह डर फिर से वापस आया, ये डर कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं था। लेकिन अगले दिन मैंने वह किया जो अधिकांश लोग नहीं करते। मैंने पूरी प्रस्तावना को फिर से लिखा। उसी नेता ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी। उसने कहा, जो आपने अब लाया है वही हमें चाहिए था। क्या तुम जानते हो कि मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तुम भी पहले नहीं पर रुक चुके हो। तुम आलोचना के डर से पीछे हट चुके हो, खुद को मूर्ख दिखाने के डर से, खुद को उजागर करने के डर से। और हर बार जब तुम ऐसा करते हो, तुम अपने भविष्य का एक हिस्सा डर के हाथों में सौंप देते हो। कितनी अवसरों को तुमने गंवा दिया, कितनी विचारों को तुमने कोशिश करने से पहले ही दफन कर दिया। तुम्हारे अंदर कितने सपने हैं जो सिर्फ हिम्मत का इंतजार कर रहे हैं। और मैं अकेला नहीं हूं जो यह कह रहा हूं।
ब्रिटेन के बाथ विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन में दिखाया गया है कि 17% से अधिक लोग विफलता के डर से व्यक्तिगत या व्यावसायिक परियोजना शुरू नहीं करते। सबसे दिलचस्प बात, उनमें से अधिकांश को यह तक नहीं पता था कि वे किससे डर रहे थे। यह एक अस्पष्ट लेकिन पैरों को जमाए रखने वाला भावना था, और इस बीच समय बीत जाता है। क्या तुमने देखा है कि अधिकांश सफल लोगों की एक विफलता की कहानी होती है? स्टीव जॉब्स को उनकी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था। J.K. रोलिंग का किताब 12 प्रकाशकों द्वारा अस्वीकृत किया गया था, लेकिन वे आगे बढ़े क्योंकि उन्होंने समझा कि विफलता सफलता का विपरीत नहीं है। विफलता सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। क्या होगा अगर यह वास्तव में एक नई जिंदगी की शुरुआत की दिशा में नया रास्ता हो? तुम कभी नहीं जान सकोगे जब तक तुम कदम नहीं उठाओ। क्या तुम उस चीज का ध्यान रखते हो जो तुम्हारे मन में प्रवेश करती है, जैसे तुम उस चीज का ध्यान रखते हो जो तुम्हारे शरीर में प्रवेश करती है? क्योंकि जैसा तुम खुद को देखते हो वैसा ही तुम उम्र बढ़ते हो। और मैं तुम्हें एक सलाह देने जा रहा हूं जिसने मेरा जीवन बदल दिया। डर को रुकने का संकेत मानना बंद करो, डर को बढ़ने का संकेत समझना शुरू करो। मुझे तुम्हें एक सीधा सवाल पूछने दो। जब तुम खुद को एक अमीर, सफल, स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में कल्पना करते हो, क्या तुम वास्तव में उस पर विश्वास करते हो? क्या तुम इसे महसूस करते हो, या क्या तुम असहज महसूस करते हो? थोड़ी सी शंका, जैसे यह बहुत दूर हो। अगर तुम उस शंका को महसूस करते हो, उस आंतरिक प्रतिरोध को महसूस करते हो, तो वह तुम्हारा आत्म संवर्धन कर रहा है। और यह बेतरतीब नहीं है, यह तुम्हारी आत्म छवि का प्रतिबिंब है। आत्म छवि वह धारणा है जो तुम्हारे बारे में है, और यह वह सब कुछ से बनी है जो तुमने सीखा, अनुभव किया और जीवन भर महसूस किया। जब तुमने सुना, हम जैसे लोगों के लिए यह नहीं है, जब तुम अस्वीकृत हुए, जब तुम असफल हुए, जब तुमने किसी से खुद को बेहतर पाया, यह सब तुम्हारे द्वारा देखी जाने वाली अपनी छवि को आकार देता है। और यहाँ रहस्य है, तुम कभी नहीं बढ़ पाओगे जितना तुम विश्वास करते हो कि तुम प्राप्त करने के हकदार हो। तुम शायद किसी समय कुछ हासिल कर सको, लेकिन यदि तुम्हारी आत्म छवि साथ नहीं देती, तुम सब कुछ नष्ट कर दोगे और वापस प्रारंभ बिंदु पर आ जाओगे। यही कारण है कि कुछ लोग अधिक कमाते हैं और फिर भी वे कर्ज में होते हैं। वे बोनस, प्रमोशन, अप्रत्याशित धन प्राप्त करते हैं। क्या आपने कभी अपने आप को ऐसा देखा है जो केवल एक समय के लिए सफल होता है? मैंने यह कई बार अद्भुत लोगों के साथ होते हुए देखा है, और यह मेरे साथ भी हुआ है। अब मुझसे ईमानदारी से जवाब दो, जब तुम खुद को आईने में देखते हो, क्या तुम किसी समृद्ध व्यक्ति को देखते हो? क्या तुम खुद को एक मूल्यवान व्यक्ति के रूप में मानते हो? एक समय था जब मैंने अपना व्यवसाय शुरू करना शुरू किया था, जब सब कुछ बहुत तेजी से चलने लगा। पैसे आ रहे थे, मौके मिल रहे थे, लोग मुझे पुष्टि कर रहे थे, और अचानक मुझे संदेह होने लगा। मुझे डर लगने लगा, डर कि मैं स्तर के अनुसार नहीं हूं, डर कि मैं उजागर हो जाऊं। मैंने अनुबंधों को बर्बाद करना शुरू किया, गलत निर्णय लिए और महत्वपूर्ण निमंत्रणों को ठुकरा दिया। एक दिन अकेले बैठकर मैंने कागज पर एक सवाल लिखा, मैं कौन हूं जो यह सब हकदार हूं? जवाब तुरंत आया, मैं वही आदमी हूं जो दिवालिया था, खोया हुआ था, अकेला था। उसी क्षण मुझे समझ में आया, मेरी आत्म छवि अभी भी वही टूटे हुए बॉब प्रॉक्टर की थी। मैं वही आदमी था जो बिलों को चुकाने के लिए संघर्ष कर रहा था, जो नेतृत्व करने के योग्य महसूस नहीं करता था। और अगर मैंने इसे नहीं बदला तो मैं फिर से सब कुछ खो दूंगा। वास्तविक परिवर्तन क्रियाओं से शुरू नहीं होता, यह पहचान से शुरू होता है। मैंने इसे हर दिन काम करना शुरू किया। मैंने लिखा कि मैं कौन बनना चाहता था। मैं इसे जोर से पढ़ता था। मैंने खुद को उस स्थिति में देखा। मैंने अपनी आंखें बंद की और घर, दफ्तर, मेरे चारों ओर लोग, जो कपड़े मैं पहनता था, जिस स्थान पर मैं बोलता था, अपने चेहरे के भाव की कल्पना की। और मैंने इसे हर दिन दोहराया जब तक कि मैं भीतर से उस व्यक्ति में नहीं बदल गया। तभी दुनिया ने मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वही प्रतिबिंबित करना शुरू किया जो मैं पहले से था, अर्थात जो खुद को संगठित, सक्षम और धन के हकदार मानते थे,
उनके पास बचत करने, निवेश करने और लगातार विकास की तलाश करने की 67% अधिक संभावना थी, भले ही उनकी प्रारंभिक आय कम हो। ये इस पर निर्भर नहीं था कि वे कितना कमा रहे थे, ये इस पर निर्भर था कि वे खुद को कैसे देखते थे। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग जो धन कमाते हैं वे अब भी गरीब की तरह जीते हैं, क्योंकि भीतर से वे अभी भी खुद को एक धोखेबाज मानते हैं। और मुझे पता है कि शायद तुम अब यहाँ हो, अपनी वित्तीय स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सब कुछ सही कर रहे हो, लेकिन अंदर से तुम अभी भी खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहे हो जो सुधारने की कोशिश कर रहा है, और न कि किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो पहले से बेहतर है। तुम अपनी वर्तमान वास्तविकता के बंदी नहीं हो। ये सब कुछ तुम्हारे पास आना शुरू हो जाएगा जब तुम सचेत रूप से अपने दिमाग को नियंत्रित करने का निर्णय लोगे। अब अगर इस सामग्री ने तुमसे कुछ महसूस करवाया है, अगर इसने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया, महसूस कराया, या यहां तक कि तुम्हारे अंदर छुपे हुए किसी पहलू को उजागर किया, तो तुम पहले ही पहला कदम उठा चुके हो। लेकिन यात्रा यही नहीं रुकती। अब अगले वीडियो को देखो जो तुम्हारे स्क्रीन पर आ रहा है। वहां तुम अपनी ज्ञान यात्रा में एक और कदम बढ़ाओगे और अब से 1% बेहतर बन जाओगे। यहाँ मेरे साथ होने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें अगले वीडियो में देखूंगा।